क्या आपके हस्बैंड की अलमारी भी सुबह-सुबह किसी जंग के मैदान जैसी लगती है? जहाँ एक वाइट शर्ट ढूँढने के चक्कर में पूरी अलमारी का हुलिया ही बिगड़ जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी अलमारी किसी शोरूम की तरह दिखने लगे, जहाँ हर चीज़ की अपनी एक जगह हो, स्पेस की कोई कमी ना हो। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक अल्टीमेट मेंस वार्डरोब ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे स्मार्ट स्पेस सेविंग हैक्स और बजट ऑर्गेनाइजर जो आपकी सिंपल सी अलमारी को एक लग्जरी वॉक इन क्लोजेट जैसा लुक देंगे। ट्रस्ट मी, इसके बाद सुबह तैयार होना आपके हस्बैंड को स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। देन फर्स्ट स्टेप आता है, सबसे पहले हम क्लीन आउट करते हैं। सब हम क्लियर करके सारे वार्डरोब में जो भी कपड़े रखे हैं उन्हें बाहर निकाल देंगे। और सबसे पहला स्टेप यही होता है क्लीनिंग का। ये हमारी वुड की वार्डरोब बनी होती है, तो इसमें डायरेक्ट हम पानी नहीं डाल के बल्कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स पे थोड़ा गीला करके उसे हम क्लीन कर लेते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक आती है कपड़ों को फोल्ड करने की। मैं यहाँ आपको ऐसे तरीके बता रही हूँ जिसे हम कपड़ों को फोल्ड करके रखने। फोल्ड जो करने का तरीका होता है ना फ्रेंड्स, उससे ही आपकी अलमारी बेस्ट बनती है। मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ नहीं कर रही हैं, अगर आपका फोल्डिंग का वे अच्छा है, तो आपकी अलमारी एज इट इज़ लगने वाली है। लेकिन कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके हम अपनी अलमारी को एक शोरूम लुक दे सकते हैं और स्पेस सेविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले फुल स्लीव शर्ट मैंने फ़ोल्ड किया है, उसके बाद मैं ये हाफ स्लीव शर्ट फ़ोल्ड कर रही हूँ। फुल स्लीव शर्ट फ़ोल्ड करने का तरीका भी आपने देखा। हाँ, ऐसे ही सेम हाफ स्लीव शर्ट, लेकिन उसके जो स्लीव्स होती हैं वो अंदर की तरफ हमें टक करनी है। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा आप उससे, जैसे होता है कि सिर्फ 2 फोल्ड कर देते हैं तो वो बड़ी सी शर्ट फोल्ड होती है और उसे रखने में प्रॉब्लम आती है, स्पेस की प्रॉब्लम आती है। आप जितना छोटा हो सके 3 टाइम से फोल्ड कीजिए और आपकी एज इट इज़ आयरन भी नहीं खराब होगी। ट्रस्ट मी, इस तरह से अगर आप कपड़े फोल्ड करेंगे। और एक शोरूम में आपने देखा होगा क्या होता है। शोरूम में यही होता है, वहाँ पर कलर सेगमेंट होता है, कलर के अकॉर्डिंग कपड़े रखे जाते हैं। हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, टी शर्ट्स को फोल्ड करने का तरीका जिस तरह से वहाँ लगे होते हैं वैसे ही आज हमारे मेंस वार्डरोब में लगने वाले हैं और एक शोरूम जैसा लुक देने वाले हैं। इस तरह से मैंने प्रिंटेड शर्ट्स अलग फोल्ड करी, प्लेन शर्ट्स अलग फोल्ड करी हैं, चेक वाली टी शर्ट्स अलग फोल्ड करी हैं। तो जिस तरह से हमारा कलर सेगमेंट है, मैंने उस तरह से इनकी शर्ट्स फोल्ड की हैं। और उसके बाद आता है टी शर्ट्स को फोल्ड करने का वे। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से जो नॉर्मल हम फोल्ड करते हैं उससे हम टी शर्ट्स एक निकालते हैं तो दूसरी निकल जाती है और वो ख़राब हो जाता है जो हमारी सिमेट्री बनी होती है। अगर आप टी शर्ट इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, आप यकीन मानिए अगर एक टी शर्ट निकालेंगे ना, वो भी आपकी सिमेट्री नहीं ख़राब होने देगी। इवन वो भी टच से मस नहीं होगी जब तक आप उसे ओपन नहीं करना चाहोगे। अब आप देख सकते हो किस तरह से ये टी शर्ट मैंने फोल्ड किया है। स्पेस भी इसने बहुत कम लिया है और बिल्कुल टी शर्ट देखो आप किस तरह से, जैसे हमारी शोरूम में लगी होती है ना, जब हम पूछते हैं कि भैया हमें वो टी शर्ट दिखाइए, तो वो इस तरह से ही फोल्ड होके आती हैं टी शर्ट्स एज इट इज़। ये कोई बड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। जब भी आप अपने कपड़ों को फोल्ड करते हैं इस तरह से आप अपने टी शर्ट्स को, हस्बैंड के टी शर्ट्स को आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। जिस तरह से आप डेली के कपड़े नॉर्मल जैसे फोल्ड करते हैं वैसे ही आपको ये नॉर्मल लगेगा। कुछ ये टाइम टेकिंग नहीं है, बस फोल्ड करने का तरीका आना चाहिए। शर्ट्स, टी शर्ट्स इस तरह के मैंने फोल्ड कर दिए हैं। अब जींस को भी मैं डायरेक्ट सीधा एक के ऊपर एक रख के मैं इसे फोल्ड ना कर इसे पहले हाफ में फोल्ड करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे 2 फोल्ड करती हूँ। अगर आपको रोल में रखना है तो इसको 3 फोल्ड रख सकते हैं, अदरवाइज 2 फोल्ड इसका एनफ है। तो यहाँ पर मैंने टी शर्ट्स, शर्ट्स एंड जीन्स को अच्छे से उनकी तरह मैंने फोल्ड कर दिया है। आपको ये ट्रिक जरूर आनी चाहिए जब भी आप चाहे विमेंस के वार्डरोब ऑर्गेनाइज करें चाहे मेंस के वार्डरोब ऑर्गेनाइज करें। आप हमेशा एक सिमेट्री ध्यान रखिए उनको रखने का, जैसे हम कुर्तीज़ वगैरह रखते हैं या शर्ट्स वगैरह रखते हैं, और उस तरह से ये भी एक सिमेट्री में रहेंगे तो एज इट इज़ हमारा वार्डरोब किसी शोरूम से कम नहीं लगेगा। तो उनके मैंने यहाँ पर नाइट वियर हैं वो भी अच्छे से फोल्ड
फोल्ड कर दिए, टी शर्ट्स भी जो प्लेन वाली हैं, प्रिंटेड वाली हैं। तो इस तरह से सारा फोल्डिंग का हमारा काम हो गया है कंप्लीट। अब बारी आती है हम यहाँ पर जो हमें डी क्लटर करने का। जब भी हम कुछ भी क्लीन करते हैं, डी क्लटर अगर नहीं करेंगे तो वो स्पेस कभी भी निकल कर नहीं आएगा, इवन वो स्पेस खराब होता ही जाएगा। अगर देखिए आपकी वार्डरोब नहीं है, आपके हस्बैंड की वार्डरोब है, आप खुद नोट कर सकती हैं कि 1 साल से 6 महीने से अगर उन्होंने जो कपड़े नहीं पहने हैं, आप उनको अलग एक बास्केट में डाल के रख सकती हैं। आप अपने हस्बैंड को दिखा सकती हैं कि अगर ये आपके नहीं डालने वाले, यूज़ वाले हैं, तो आप उसे डोनेट कर दीजिए। स्पेस सेव आपका इससे काफ़ी निकल कर आएगा और यकीन मानिए आपकी वार्डरोब बिल्कुल न्यू शोरूम जैसे लगने वाली है। अब इनके जो ट्रेडिशनल एस्थेटिक, जो उनके पूजा में वंस इन ए वाइल यूज़ होते हैं कपड़े, उनको भी मैं ऐसे फोल्ड करके रखूँगी। कुर्ता पजामा एक साथ एकदम इकट्ठा रहेगा और इनको मैं अलग एक ऑर्गेनाइज़र में रखने वाली हूँ। तो इस तरह से आप देखिए मैंने सिमेट्री बनाकर सब कपड़े फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने से ही इतने सुंदर लग रहे हैं, खिलखिले लग रहे हैं। इवन बेड पे रखे हुए भी ये कपड़े बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब बारी आती है इन सबको, इनको ऑर्गेनाइज करने की, एक एक इनको ऑर्गेनाइज़र में यूज़ करने की। आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे आप ऑर्गेनाइज़र यूज़ कीजिए, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे भी ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं, आप वो यूज़ कीजिए, लेकिन यूज़ करेगा, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन का टाइम है। वो हमारे पास टाइम की भी इतनी कमी है कि हम एक बार अपनी अलमीरा वार्डरोब सेट करते हैं, 1 वीक के बाद वैसी हो जाती है। अगर हम स्मार्ट तरीके से अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करेंगे तो कैसे हमारी वार्डरोब डिस्टर्ब होगी और हम बार बार उसको वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो मेरे तरीके से आप चलिए, ट्रस्ट मी, आपका वार्डरोब कभी भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर मैंने यूज़ किए हैं जिसमें वर्टिकल स्पेस यूज़ होगा हमारा। 4 डिवाइडर इसमें बने हुए हैं, ऊपर वेल्को, स्ट्रोंग वाली वेल्को है। ये मैंने पहले भी यूज़ किए थे मेरे पुरानी वाली अलमारी में, तो मेरे काफ़ी टाइम तक वो भी चल रहे हैं, उस अलमारी में अभी तक यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने अभी ये 3 का सेट आता है, मैंने और मंगवाया है, जो अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही यूज़ होने वाला है, क्योंकि इतना मेरा स्पेस है कि 2 मेरे यहाँ पर हैंग हो जाएंगे और साइड में जो थोड़ा सा मेरा स्पेस बच जाएगा उसको भी मैं यूटिलाइज करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो ये ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, ट्रस्ट मी, आपका स्पेस तो निकल कर आएगा ही, और जिसका जब आप कंटिन्यू बने रहोगे ना मेरी वीडियो में, एंड में जो आप लुक देखोगे इस वार्डरोब का, लिटरली आपके हस्बैंड के लिए तो एक सरप्राइजिंग गिफ्ट होने वाला है। वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाओगे। एक वॉक इन क्लोजेट बनने वाली है। तो इस तरह से जो ये 4 शेल्फ डिवाइडर मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है, और इसकी वेल को आप अच्छे से इसे फोल्ड कर लो, सिमेट्री बना लो। ऐसे नहीं कि एक ऊपर हो दूसरा नीचे हो, तो वो भी सुंदर नहीं लगता है। बराबर आप वेल को यूज़ करो, और अकॉर्डिंग टू कलर वाइज, प्रिंटेड वाइज, हाफ टी शर्ट्स, हाफ शर्ट्स और फुल शर्ट्स, फुल स्लीव शर्ट्स, और जिस तरह से प्रिंटेड वाली हैं, चेक वाली हैं, लाइनिंग वाली हैं, इस तरह से मैंने एक सेगमेंट बना लिया है। अब आप देखिए स्पेस भी काफ़ी निकल के आया और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। मैंने अभी ऊपर साइड में, एक साइड में फुल प्लेन वाली रखी है, दोनों साइड में प्लेन रखी है, लेकिन एक में फुल स्लीव शर्ट्स हैं, दूसरी में हाफ स्लीव शर्ट है। और उससे सेकंड वाली रो में रख रही हूँ, एक में चेक वाली टी शर्ट्स हैं और दूसरे वाले में लाइनिंग वाली शर्ट्स हैं। इस तरह से आप कलर को ज़रूर सेगमेंट कीजिए, और जो उनके डिज़ाइन हैं, जिस तरह से प्रिंटेड, प्लेन, इसको भी आप ज़रूर अलग इसे डिवाइड कीजिए। जिस तरह से शोरूम में रखा जाता है ना, उस तरह से हमारी यहाँ वार्डरोब लगने वाली है। अब एक लास्ट वाला बॉक्स मेरा अब यहाँ पर खाली है, तो इसमें मैं कुछ यहाँ इनकी फॉर्मल पैंट्स रख रही हूँ, जो अगर हम आयरन करके भी रखेंगे ना फ्रेंड्स, एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हैंगर यूज़ करने से ही हमारी आयरन बरकरार रहती है, इस तरह से भी हमारी आयरन किए हुए ही कपड़े रहने वाले हैं। और मैंने अब नीचे में लगा दिए, क्योंकि इनकी थोड़ी फॉर्मल पैंट्स कम थी, तो 5-4-6 थी, वो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए। और साइड में मेरा एक हुक लगवाया हुआ है, जो डोर पे भी लग जाता है और वार्डरोब में भी आप लगवा सकते हो। यहाँ पर उनकी टाइज, उनके आई कार्ड्स, बैड्स और ये सब चीज़ें यहाँ पर रख दी गई हैं। और जो उनका एक सूट है, वो इस सूट वाले एनवलप में डालकर, जो उनका सूटकेस होता है, वो साइड में हैंग कर दिया है।
और अब ये आपको मैं ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स। एक बार आप इन्वेस्ट करोगे इसमें तो काफ़ी टाइम चलने वाले हैं, और वार्डरोब तो आपका सुंदर लगेगा ही, और साथ में स्पेस निकल कर आएगा, और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाले हैं। तो यहाँ मैं डालने वाली हूँ मेरे हस्बैंड की सारी जीन्स, सारे जो भी जीन्स हैं, अब उनको कलर भी दिखेंगे, उनको सब अगर एक निकालेंगे तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है ना, सामने हम जींस के ऊपर जींस रख देते हैं, हम एक निकालते हैं तो सारी अलमीरा खराब हो जाती है, और हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ठीक करके जाएं। तो आप इस तरह का अरेंजमेंट करके चलिए कि जिस तरह से अगर वो कोई एक भी निकालेंगे तो दूसरा आपका खराब नहीं होगा। एक साइड में मैंने सारे जींस डाल दिए हैं, दूसरी साइड में लोअर्स सारे मैंने रख दिए हैं जो मेरे हस्बैंड के डेली यूज़ होते हैं। जिस तरह से वो रात को आते हैं, अपना उनको चाहिए होता है तो यहाँ से अपना निकाल सकते हैं आराम से। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ कीजिए। आप देखिए अब कितना कन्वीनियंट लग रहा है, इसमें सामान रखना भी, सामान निकालना भी, और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम वाली बात नहीं है। एक साइड के शर्ट्स फॉर्मल्स मेरे इसमें आ गए हैं, और दूसरी साइड्स में आप देखिए कितना बड़ा बॉक्स है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मैंने एक ही ऑर्गेनाइजर रखा, और कितना लेफ्ट राइट अप पर सब मेरा स्पेस निकल कर आ रहा है। और जब मुझे अपनी वार्डरोब क्लीन करनी होगी, मैं इनको निकालूंगी और माइक्रोफाइबर से इनमें क्लीन कर दूंगी। क्लीन करना भी ईजी है, यूज़ करना भी ईजी है, बट थोड़ा सा स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था, और लास्ट मेरी एक वुमेंस वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले वाली वीडियो है, आप चाहो तो वो जाके विजिट कर सकते हो अगर आप न्यू हैं तो। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदना चाहते तो इस तरह के प्लास्टिक जो हमारी बास्केट होती हैं लोकल मार्केट से मिल जाती हैं। अगर ऑनलाइन लिंक मिला तो मैं उसका भी आपको दे दूंगी। मैंने ऑनलाइन, ये ऑफलाइन मैंने खरीदी हुई है ये बास्केट, और लोकल मार्केट से परचेज की हुई है। ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये भी मैं रख के दिखाऊंगी आपको वार्डरोब में, इससे भी हमारे वार्डरोब का लुक अच्छा लगने वाला है। अब जिस तरह से मैंने टी शर्ट्स फोल्ड की थी आपको मैं दिखा रही थी, जैसे हम शोरूम में जाके अपनी टी शर्ट, मैंने एक निकाली है, दूसरी वाली टी शर्ट डिस्टर्ब नहीं हुई है, और इसे रखना भी इजी है और निकालना भी इजी है। इवन जो मैंने निकाली थी वो भी डिस्टर्ब, खुली नहीं है, ओपन नहीं हुई है। तो एक साइड में मैंने कॉलर वाली टी शर्ट्स रख दी हैं, एक साइड्स में विदाउट कॉलर्स वाली जो राउंड नेक वाली हैं इस तरह से रख दी हैं, जो डेली यूज़ की होती हैं, जो ऑफिस यूज़ की होती हैं, सबको मैंने सेग्रीगेट करके रख दिया है। और इस तरह से ये बिल्कुल बास्केट में भी वैसे ही लग रही हैं जैसे मैंने आपको पहले वाला एक ऑर्गेनाइजर दिखाया था जिसमें अभी जींस मैंने डाली थी, सेम ऐसी लग रही हैं। और आप देख सकते हो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, कलरफुल लग रही हैं। तो इस तरह की बास्केट भी आप यूज़ करना चाहते हो तो फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हो, नो डाउट। तो यहाँ पर जो मैंने ये जो मेरा वार्डरोब का है इसमें मैं बास्केट डाल के रख दूंगी। आप चाहो तो इसमें नेम स्लिप भी लगा के रख सकते हो। मैंने नेम स्लिप का वीडियो यहाँ पर नहीं शेयर करा है, और स्लिप्स वगैरह सामने आप लगा सकते हो कि इसमें जीन्स हैं, टी शर्ट्स हैं, लोअर्स हैं, या फिर नाइट वेयर्स हैं। तो और एक्चुअली मेरे हस्बैंड का तो प्रैक्टिस में हो जाएगा तब भी हमारा यूज़ हो जाता है, अगर आप चाहो तो स्लिप लगा सकते हो। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो वंस इन ए वाइल यूज़ होते हैं, जब हमारी कोई पूजा हो, हमें कहीं जाना हो, तब हमारे ये कपड़े यूज़ होते हैं, तो मैं वो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखना पसंद करती हूँ। ऐसे ऑर्गेनाइज़र मेरे पास बहुत सारे हैं, बेड में भी यूज़ करती हूँ, वार्डरोब में भी यूज़ करती हूँ। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं और कन्वीनियंट भी रहते हैं। और ये मेरे हस्बैंड का बैग है, वो साइड में रख दूंगी, जो ऑफिस का बैग न्यू रखा है, अभी ये यूज्ड नहीं है। और ये मैंने एक बास्केट अलग रखी है जिसमें एक्स्ट्रा कपड़े हैं या बेडशीट्स हैं, वो भी मैंने एक नॉर्मल सी प्लास्टिक की बास्केट में रखा है जो मेरा यहाँ यूज़ हो रहा है। जो आपने अब बिफोर लुक देखा था मेरी मेंस वार्डरोब ऑर्गेनाइज का देखा था, और अभी आप देख रहे हो कितना डिफरेंट है। और ये कपड़े वो हैं जो अभी मैंने डोनेट का काम होगा इससे, जो डिक्लटर किया है मैंने, ये भी काफ़ी स्पेस निकल कर आया, जो बेवजह का स्पेस मेरे वार्डरोब में ले रहे थे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स किस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का सिंपल वार्डरोब को प्रीमियम बनाने का तरीका है। याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सफाई नहीं है, ये आपके समय और आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती है। अगर आपको ये हैक्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी अलमारी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा मैसी रहता है। ऐसे ही और लाइफस्टाइल व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। लॉट्स ऑफ फन।